हेलो दोस्तों, आधुनिक कालीन साहित्य प्रगतिवाद 1936 से वर्तमान युग तक में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 220 प्रश्न तक। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? तो जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास जो है मनोवैज्ञानिक हैं। विवृत किस विधा की रचना है? तो विवृत उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष हुआ था? तो ये 1941 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो ये परख उपन्यास की पात्र है। श्रीकांत वर्मा के किस जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है श्रीकांत? तो ये सुनीता उपन्यास है, इसका पात्र है श्रीकांत। अज्ञेय का नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जो आपका है ये परख, ये इसका प्रथम उपन्यास है। अज्ञेय का तीसरा उपन्यास कौन सा है? तो अपने अपने अजनबी अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। ईला चंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये जहाज का ये सॉरी गरुणामयी जो है पहला उपन्यास है। यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? तो झूठा सच जो उपन्यास है इसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। यशपाल का तेरी मेरी उसकी बात की विधा क्या है? तेरी मेरी उसकी बात जो है एक उपन्यास है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? तो सूरज का सातवां घोड़ा प्रयोगशील उपन्यास है। सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? तो ये आधा गांव है। आधा गांव सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? तो ये मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा। द्वाभा उपन्यास के रचयिता हैं प्रभाकर माचवे। रुद्र किस उपन्यासकार का नाम है? तो ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र इनका नाम है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो चित्रलेखा उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य को साहित्यिक व्याख्या का आधार बनाया गया है। सभई नचावत राम गुसाई इसके लेखक कौन है? तो सभई नचावत राम गुसाई इसके लेखक जो है भगवती चरण वर्मा है। यदि आपको हमारी पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।